जय हिंद एंड वेलकम। आज की क्लास में हमने क्या कवर करना है? आज हम बात करेंगे क्वेश्चन फॉर्म्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो क्या है ये, हम देख लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। कॉमनली जो हम क्वेश्चन फॉर्म्स यूज करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं, ठीक है। और इनके क्या की पॉइंट्स हैं पहले उन्हें समझ लो, उनको साथ लेते हुए ही आगे लेक्चर में हम मूव ऑन करेंगे। सिंपल प्रेजेंट जो टेंस हम यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जो काल का हम यहाँ पर यूज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं जब हमने अपनी डेली रूटीन्स के बारे में एक तो बात करनी होती है एक्सक्यूज मी, जब हमें डेली रूटीन्स की बात करनी है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि ये रोज हो रहा होता है। जब हमने तथ्यों की बात करनी है यानी फैक्ट्स की बात करनी है तो भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना है। और जब हम जर्नल ट्रुथ्स की बात करते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, ऐसी चीजें, ऐसे परिवेश, तो भी उनके बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड बाय रीऑर्डरिंग वर्ड्स। जब हम शब्दों को आगे पीछे सही ढंग से लगाना सीख जाते हैं तो प्रश्न हम बनाने लग जाते हैं। एंड बाय एडिंग एक्सुलरी वर्ब, सो सिर्फ शब्दों को आगे पीछे करके साथ में एक्सुलरी वर्ब को सही जगह बिठा करके ही सरल और सादे लेकिन एकदम सही प्रश्न हम बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा ये हम सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं यस एंड नो क्वेश्चंस के ऊपर। सो यस एंड नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? इन्हें हम समझते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे आई, यू, वी, दे, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनके हिसाब से अब देख लेते हैं कि कैसे एक स्टेटमेंट को, सादी सेंटेंस को हम प्रश्न में बदल लेते हैं। देखिए तो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास आई, यू, वी एंड दे। और आज हम इनका किस तरह से प्रश्न बनाना है यस एंड नो का, जिसका उत्तर होगा उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, सो स्टेटमेंट है आई लाइक कॉफी, है ना। अब इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास हो, कोई जवाब हमारे पास ऑलरेडी रेडी है आई लाइक कॉफी, पर इसका अगर किसी से आपने प्रश्न पूछना हो कि क्या उसे कॉफी पसंद है, तो आप कैसे पूछेंगे? डू यू लाइक कॉफी? तो आप एक्सुलरी वर्ब डू लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, मेन वर्ब, और फिर कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट लगा करके आपने एक सेंटेंस बनाया। अगली स्टेटमेंट देख लीजिए। अगली स्टेटमेंट देखिए, अगली स्टेटमेंट है दे गो टू द जिम, वो जिम जाते हैं। अब ये प्रश्न हम इसको कैसे बनाएंगे? इस स्टेटमेंट के लिए अगर हमने किसी से पूछना हो क्या वो जिम जाते हैं, तो ये प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, आज हमने यही सीखना है। तो अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। डू दे गो टू द जिम, तो डू एक्सुलरी वर्ब हो गया, दे गो टू द जिम। तो यही स्टेटमेंट को आगे पीछे इनके शब्दों को करके साथ में एक्सुलरी वर्ब लगा करके एक सादा सरल प्रश्न हमारा तैयार हो गया। आगे देख लेते हैं। जब आते हैं हमारे सब्जेक्ट ही, शी और इट, ये थे आई, यू, वी और दे के साथ। अब हम बात करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, तो हम किस तरह से बनाएंगे? शी होगा तो किस तरह से बनाएंगे, या इट होगा तो किस तरह से स्टेटमेंट को चेंज करके उसे प्रश्न में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो जैसे स्टेटमेंट है शी स्टडीज इंग्लिश, तो शी के साथ हम पहले समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि डज का ही यूज होता है। तो डज शी स्टडी इंग्लिश, तो एक्सुलरी वर्ब डज के साथ शी लगा करके आपने यहां पर सेंटेंस बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है इट को, देख लीजिए। इट रेन्स अ लॉट हियर, डज इट रेन अ लॉट हियर, तो इस तरह से डज
और रेन और स्टडी देखिए ये बेस वर्ब ही हैं, इसमें कोई भी फॉर्म नहीं चेंज हो रही। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, और एग्जाम्पल देखिए, अब जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जब हम स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह से एक स्टेटमेंट हमारे अगर सामने आई है और दिख रही है और हमने उसके बारे में एक प्रश्न बना करके किसी को उसके बारे में पूछना है, तो किस तरह से हो सकता है। ही टीचेस मैथ, तो डज, क्योंकि ही के साथ एक्सिलरी वर्ब डज बैठता है तो हम बोलेंगे डज। हम शुरू करेंगे डज के साथ। डज ही, टीच का ES हट जाएगा, सिर्फ टीच बन जाएगा, तो ये आ गया मेन वर्ब। डज ही टीच मैथ, ऐसा का ऐसा। तो इस तरह से आपका एक प्रश्न तैयार हो जाता है। आप देखिए बेस वर्ब सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे जब आप प्रश्न बना रहे हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दे स्टडी इन द लाइब्रेरी। दे स्टडी इन द लाइब्रेरी, इसका प्रश्न क्या बन जाएगा, डू, क्योंकि दे के साथ हम एक्सिलरी वर्ब डू का यूज करते हैं। डू दे स्टडी, डू दे स्टडी इन द लाइब्रेरी। देखिए एक्सिलरी वर्ब ऐड हुआ और सारी की सारी स्टेटमेंट को वैसे के वैसे ही हम उतार करके एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अपने रोजमर्रा घर में जो हो रहा है उसके आसपास के कुछ स्टेटमेंट्स को देख करके प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शी कुक्स डिनर एवरी इवनिंग। देखिए अब ये एक फैक्ट है ना, वो रोज, ये जर्नल रूटीन है, फैक्ट नहीं है, आई एम सॉरी, ये जर्नल रूटीन है उसकी कि शी कुक्स डिनर एवरी इवनिंग, वो रोज काम करती है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब इसका प्रश्न हम कैसे बना लेंगे, शी के साथ हमने यूज करना है हमेशा डज। सो डज शी कुक, तो एस हट गया, वर्ब बेस वर्ब रह गया। डज शी कुक डिनर एवरी इवनिंग। तो इस तरह से हमने एक प्रश्न तैयार कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एट वर्क, जब हम काम पर जा रहे हैं, है ना, तो किस तरह से स्टेटमेंट हम देख सकते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम होम, आजकल बड़ा ही चलन है घर पे लैपटॉप पे काम करने का, है ना। तो अगर वो सिचुएशन है कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई घर से काम करता है और आप फिर भी वो कंफर्म करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो किस तरह से पूछेंगे। तो ही के साथ क्या लग जाता है, एक्सिलरी वर्ब हमारा डस। तो डस से शुरू करिए, एक्सिलरी वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट हुआ ही, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब यहाँ पर एस था, ये हमने निकाल के जब प्रश्न बना रहे हैं तो बेस वर्ब फॉर्म को ही यूज करेंगे। सो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। सो डज शी और डज ही वर्क फ्रॉम होम। तो इस तरह से आपका एक और सेंटेंस रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे अटेंड मीटिंग्स ऑन मंडेज। तो ये एक रूटीन की बात हो रही है ना, या एक फैक्ट है जो बार बार हम ऑफिस सिनेरियो में सुनते हैं कि हमारी मीटिंग्स मंडे को होती हैं। तो ये रूटीन का फिक्स पार्ट है, हफ्ते की ये रूटीन में मंडे मीटिंग का डे है। तो कैसे हो रहा है प्रश्न, डू दे अटेंड, तो दे की जगह शुरू करने की बजाय एक्सिलरी वर्ब बिठाइए डू। डू दे अटेंड मीटिंग्स ऑन मंडेज। तो इस तरह से इसी स्टेटमेंट को एज इट इज यूज करके थोड़ा सा हेर फेर एक्सिलरी वर्ब लगा करके एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यस एंड नो क्वेश्चंस के। शी ईट्स ब्रेकफास्ट, ये मेरे साथ बोलेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट बोलिए, ब्रेकफास्ट, यस। शी ईट्स ब्रेकफास्ट, तो इस तरह से किस तरह इसका प्रश्न कैसे बनेगा, शी के साथ डू या डज, डज, यस। डज शी ईट ब्रेकफास्ट, यस शी ईट्स ब्रेकफास्ट।
ओके, नेक्स्ट देखिए, जब WH क्वेश्चंस आते हैं, अब WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो W और H जैसे दो शब्दों को जोड़ करके बनते हैं, इनके आगे और अल्फाबेट्स लगते हैं, नए शब्द बन जाते हैं। तो देखिए जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ईट्स ब्रेकफास्ट, ये स्टेटमेंट है, तो इसको हम ये भी पूछ सकते हैं, डज शी ईट ब्रेकफास्ट की जगह ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज शी ईट, उसने क्या खाया, व्हाट डज शी ईट। मूविंग ऑन, यस एंड नो क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। सो जब भी हम यस एंड नो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इनको हमने डू या डज के साथ शुरू करना है। सब्जेक्ट कैसा है उसके हिसाब से डू और डज का आप चुनाव करेंगे। एक बार ये हम सीख चुके हैं, दोबारा से नजर मार लेते हैं। डू हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे होगा, और डज हम यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी या इट। ओके, चलिए अब आप इनकी एग्जाम्पल्स को देखिए कि हमने किस तरह से इनको सेंटेंसेस को प्रश्नों में बदलने की कोशिश करनी है, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए। दे प्ले फुटबॉल, तो दे के साथ क्या लगना है? डू। तो डू के साथ सेंटेंस आप शुरू करेंगे, डू दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब आ जाता है ही। तो हम देखते हैं ही हमने कहाँ से लेना है। ही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब डज की कैटेगरी में यहाँ बैठा है। तो जब भी ही के साथ के लिए कोई प्रश्न बनेगा तो उसकी शुरुआत हमेशा डज के साथ आप कीजिए। तो देखिए, ही लाइक्स पिज्जा, तो प्रश्न क्या बनेगा? डज ही लाइक, ऑब्जेक्ट क्या है? पिज्जा। मुश्किल नहीं है ना? थोड़ा सा समझेंगे बस। जो रूल्स हैं ग्रामर के वो देखने में कठिन लगते हैं शुरू में, लेकिन जब आप उन्हें समझने लग जाते हैं तो तब आपको समझ आता है ये तो बहुत ही सरल हैं। चलिए, अब क्या रूल्स हैं इन्हें देख लेते हैं, एक बार दोबारा समझ भी लेते हैं। द मेन वर्ब स्टेज इन इट्स बेस फॉर्म। तो जब भी हम प्रश्न बना रहे होते हैं यस एंड नो, डू और डज के साथ, तो हमेशा हमारा जो मेन वर्ब है वो अपनी बेसिक फॉर्म में रहता है, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो क्या हुआ देखो, इनकरेक्ट क्या हुआ? डज ही लाइक्स पिज्जा। डज के साथ कभी भी लाइक्स नहीं आता। तो करेक्ट क्या है? बेस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, बिना एस के ही रखेंगे। सो करेक्ट है डज ही लाइक पिज्जा। लाइक हमारा बेस वर्ब है, इसके साथ कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट आंसर्स। सो यस आई डू, नो आई डोंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यस शी डज, नो शी डजंट। इस तरह से आप शॉर्ट आंसर्स बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, WH क्वेश्चंस को और थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो शुरू होते हैं, बिगिन करते हैं, बिगिन विद, किन से शुरू करते हैं? एक्सक्यूज मी, WH। देखिए हु WH से शुरू हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट क्या, तो हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, और एक ये भी आता है हाउ, ये भी एक फॉर्म है प्रश्न पूछने का। हाउ कैसे, टू गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये कुछ प्रश्न होते हैं, शब्द
प्रश्नवाचक शब्द जिन्हें हम कहते हैं, जो हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं या जब हमने किसी से कुछ पूछना हो तो इनके बिना सेंटेंसेस बनाने थोड़े से कठिन भी हो जाते हैं। दो अब हम डू और डज से भी सीख रहे हैं। तो देखिए, जब हमने इनके साथ WH क्वेश्चंस के साथ यूज करके सेंटेंस या प्रश्न का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसा होगा। तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड। वो हो सकता है who, what, where, कुछ भी इनमें से, ठीक है। फिर आएगा do या does, ठीक है। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बेस वर्ब जिसमें s नहीं लगेगा, और आखिर में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए, शुरू किया हमने WH वर्ड से, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज का सही चयन करिए। तो यू के साथ डू, सब्जेक्ट आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो वेयर डू यू वर्क। तो इस तरह से आपने एक सेंटेंस बनाया। अगला देख लीजिए, WH वर्ड से शुरू होगा। डू या डज का सही चुनाव कीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से। शी है तो डज। तो व्हाट डज शी ईट फॉर ब्रेकफास्ट। चलिए आगे देखते हैं। इफ द WH वर्ड itself is the subject, कई बारी जो WH वर्ड है वही अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सुलरी वर्ब को यूज नहीं करते, क्योंकि एक्सुलरी वर्ब क्या है, एक्सुलरी वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हम अगर WH वर्ड जो है वही अगर हमारा सब्जेक्ट बन गया है, उसी के बारे में हम, वही मेन फोकस है सेंटेंस का, उसी के बारे में बात हो रही है, तो हम फिर एक्सुलरी वर्ब यानी उसको एक बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, हु टीचेस दिस क्लास। तो हु यहाँ पर अपने आप सब्जेक्ट क्या बन जा रहा है, यही शब्द जो है हु, है ना। तो यही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। हु इज नॉकिंग द डोर, तो सब्जेक्ट कौन है, हु। तो ऐसी परिस्थिति में एक्सुलरी वर्ब डू या डज का हम प्रश्न इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए हु टीच, नो, हु डज टीच दिस क्लास। तो क्या यहाँ पर मुझे डज लगाने की जरूरत थी, नहीं। क्यों, क्योंकि यही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये गलत है और ये वाला हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। Who teaches this class? Who does teach this class? यहाँ पर बेमाने है usage of does. Who teaches this class? चलिए अब देख लेते हैं एक बारी दोबारा से। अब क्या रूल्स हैं। ऑलवेज मैच द एक्सुलरी वर्ब टू द सब्जेक्ट। जिस तरह से सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सुलरी वर्ब का यूज करिए। यूज द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है बिना एस के, ES के, वो ही आपने यूज करनी है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक साथ। तो आपने अब क्या करना है, सही क्वेश्चन वर्ड चुन के ब्लैंक को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तैयार, चलिए। सबसे पहले है हु या व्हाट। हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या, बिल्कुल सही। हु और व्हाट टीचेस इंग्लिश, यानी कौन। तो हु, यहां पर हु हमारा बन गया सब्जेक्ट। हु टीचेस इंग्लिश। Where dash he live? Where do he live or does? क्या आएगा एक्सुलरी वर्ब, does. So where does? Where does he live? Next, why dash you study English? तो you के साथ हमने क्या यूज करना है, do या does? G, do. So why do you study English? Moving on, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं WH वर्ड्स के साथ, और अब मेरे साथ रीड करते चलिए।
What do you do on weekends? What does she eat for lunch? Where? Where do they live? तो यहाँ पर auxiliary verb की जगह हमने यूज किया है सब्जेक्ट के लिए where. यही आपका सब्जेक्ट बन जा रहा है. Where does he go? Where does he go after work? Next, when? When do you study English? When does she wake up? So when, sorry, यहाँ पर ये where और ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है. So इसीलिए हम do और आगे यूज कर रहे हैं. My fault. तो उसी तरह से देखिए दोबारा से where को एक बारी कर लेते हैं. Where do they live? वो कहाँ रहते हैं, ठीक है. Do they? They हमारा सब्जेक्ट है. So where does he go? तो he हमारा सब्जेक्ट है. तो कौन सा हमने लगाना है auxiliary verb? Does लगाना है, ठीक है. अगले पे आ जाइए. When do you study English? तो when यानी कब. So अब when के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है you. You के साथ हम लगाएंगे do. तो when do you study English? नेक्स्ट पे आइए. When does she wake up? So when does she हमारा सब्जेक्ट है तो she के साथ हम does लगाते हैं. तो when does she wake up? She wakes up at 7. We move on now to who. अब देखिए who यानी कौन. तो किस तरह से आप ये प्रश्न बनाएंगे. Who helps you with homework? तो सब्जेक्ट है आपका you. और अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस. Who does he visit during holidays? आगे चलिए नेक्स्ट पढ़िए मेरे साथ. Why do you like this book? तो क्यों you के साथ लग रहा है do. मेन वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब है आपका like. ये है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले लगेगा हमारा do, ठीक है. Like this book. book है आपका ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट पे आइए. Why does she want to learn English? Next, how. How do they travel to school? कैसे, प्रोसेस के बारे में जब हम बात करते हैं. और he के साथ लगेगा does. तो यहाँ देखिए how के बाद does he है, he से पहले. How does he solve this problem? चलिए अब देख लेते हैं. She reads books. You drink coffee. They visit the park. अब इसके अगर प्रश्न बनाने की कोशिश करें. चलिए. She reads a book. She reads books. तो प्रश्न बनाते हैं. she के साथ does. Does she read books? Next, you drink coffee. तो you के पहले क्या लगता है? do. Do you drink coffee? Next, they visit the park. तो they से पहले भी हमने यूज करना है auxiliary verb. अगर प्रश्न बनाना है तो क्या हो जाएगा? do. Do they visit the park? Do they visit the park? चलिए आप डेली रूटीन्स के आसपास कुछ फटाफट से देख लेते हैं और बढ़िया से समझ भी लेते हैं. प्रैक्टिस भी होती जा रही है. तो देखिए शी वेक्स अप एट 6 AM. देखो ये एक डेली रूटीन के बारे में मैं मेंशन कर रही हूँ इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सो इसका प्रश्न क्या बन सकता है? व्हाट टाइम डज शी वेक अप? ओके, व्हाट टाइम डज शी वेक अप. अगली स्टेटमेंट है दे ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर. वेयर डू दे ईट ब्रेकफास्ट?
Where do they eat breakfast? तो इस तरह से WH के साथ कैसे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं. चलिए अब कुछ सेंटेंसेस हैं, एक साथ देख लेते हैं. I drink coffee in the morning. इसका प्रश्न बन सकता है Do you drink coffee in the morning? नेक्स्ट देखिए She visits her grandparents every Sunday. तो she के साथ auxiliary verb लगेगा does. Does she visit her grandparents every Sunday? Next, they work in an office downtown. Where do they work? वो कहाँ काम करते हैं? They work in an office downtown. Next, he enjoys playing the guitar. What does he enjoy playing? He enjoys playing football. Next, we study together at the library. Where do you study together? We study together at Ria's house. तो कुछ भी ऐसी एक स्टेटमेंट हो सकती है, उसके आसपास इस तरह के प्रश्न बना करके इंफॉर्मेशन को लेना अच्छी एक सीख है. चलिए जब हम शॉपिंग जाते हैं, You buy vegetables from the market. Vegetables नहीं, vegetables. Vegetables. छोटा करेंगे. Do you buy vegetables from the market? Yes, I buy vegetables from the market. इसके लिए एक प्रश्न और भी हो सकता है. Do की जगह अगर हम where लगा दें, Where do you buy vegetables? I buy vegetables from the market. He prefers online shopping. Why does he prefer online shopping? Does he prefer online shopping? ये भी एक प्रश्न हो सकता है अगर मैं why की जगह यूज करूं कि does he prefer online shopping? तो why की जगह does से भी मैं शुरू कर सकती हूँ, है ना? Does he prefer online shopping? देखिए एक ही प्रश्न से हमने दो प्रश्न बना दिए. हॉबीज और इंटरेस्ट पे आ जाते हैं. स्टेटमेंट they play football in the evening. When do they play football? They play football in the evening. तो इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में टेंस की अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं. She listened to music while working. तो जब वो काम कर रही होती है वो म्यूजिक सुन रही होती है, तो इसका कैसा प्रश्न हो सकता है? What does she listen to while working? What does she listen to while working? She listens to music while she is working. Next, जब हम ट्रैवल की बात करते हैं, देखिए He travels by bus every day. How does he travel every day? How does he travel every day? है ना? तो he travels by bus. या इसको एक और भी कर सकते हैं, how से हटा करके auxiliary verb से शुरू कर दीजिए. Does he travel every day? Yes, he travels by bus every day. देखिए. Next, they visit the beach on weekends. Where do they visit on weekends? Where do they visit on weekends? They visit the beach on weekends. चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट बिट पे, जो है हमारी वोकैबुलरी. आज की वोकैबुलरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट वर्ड ही है इंटरेस्ट. समथिंग दैट कैप्चर्स योर अटेंशन और क्यूरियोसिटी. इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, आपकी क्यूरियोसिटी को ग्रैब कर ले. तो इसका यूसेज देखिए क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्म्स कर रहे हैं आज सिंपल प्रेजेंट की. व्हाट इंटरेस्ट डू यू हैव आउटसाइड वर्क? आपके काम के बाहर के क्या अच्छी इंटरेस्ट हैं? डज ही शो इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश? तो देखिए डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हमने एक सेंटेंस पिरो दिया. टास्क, टास्क है अगला शब्द. इसका मतलब होता है कोई भी पीस ऑफ वर्क, काम. ओके, सो इसका यूसेज देख लीजिए. What tasks do you complete every day? क्या काम है जो आप रोज कंप्लीट करते हैं? और दूसरा हो सकता है Does she manage her tasks well या efficiently? इसको चेंज करके excuse me, आप बोल सकते हैं well. So does she manage her tasks well? But efficiently भी तो हमने सीखना है ना, तो आज बोलिए Does she manage her tasks efficiently? चलिए अगला आता है ओपिनियन. ओपिनियन होता है सोच, बिलीफ, व्यू पॉइंट. ओके, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेरा पर्सनल बिलीफ है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. सो इसका यूसेज देखिए क्वेश्चन फॉर्म में. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक?
नेक्स्ट हो सकता है डज शी हैव एन ओपिनियन अबाउट द न्यू पॉलिसी। तो इस तरह से आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और कई बहुत सरल प्रश्न बना सकते हैं शब्दों के साथ। तो अगले सेशन में जब तक हम मिलेंगे तब तक के लिए आज के दिए गए कंटेंट को अच्छे से दोबारा देखिए, फिर से देखिए, जो डाउट्स हैं उन्हें मार्क करिए और लाइव सेशन के लिए रेडी हो जाइए। और जो कंटेंट समझ में आ गया है उसे आज ही से अपनी दिनचर्या में उतारना शुरू कर दीजिए। तो जब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।